क्या आपको कभी लगता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, लेकिन कोई अनदेखा डर आपको रोके हुए है? जैसे आप महान चीजें हासिल करने के लिए बने हैं, पर एक अदृश्य दीवार आपको पीछे खींच रही है। अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी आकाश की है, जो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह था। वो अपने सपनों से बस एक कदम दूर था, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो जानता था कि उसमें काबिलियत है, पर जब भी वो आगे बढ़ने की सोचता, डर का एक पहाड़ सामने आ खड़ा होता। लेकिन फिर कुछ छोटे छोटे बदलावों और चंद आसान से कदमों ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। और ये बदलाव आपकी दुनिया भी बदल सकते हैं। आकाश एक बहुत ही हुनरमंद नौजवान था। उसकी आंखों में सपने चमकते थे और उसके ख्यालों में नयापन था। वो एक कमाल का आर्टिस्ट था, जिसके हाथ कैनवास पर जादू कर देते थे। वो एक ऑनलाइन आर्ट स्टूडियो शुरू करना चाहता था, ताकि अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा सके। प्लान तैयार था, वेबसाइट का डिजाइन बना हुआ था और शुरुआती पेंटिंग्स भी तैयार थीं। लेकिन वो लॉन्च का बटन कभी दबा ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डर ने उसे जकड़ रखा था। क्या होगा अगर लोगों को मेरी कला पसंद नहीं आई? सोचो, अगर मैं फेल हो गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मैंने अपना सारा वक्त और पैसा इसमें लगा दिया और कुछ भी हाथ न लगा तो? ये सवाल उसके दिमाग में हर पल घूमते रहते थे और उसके आत्मविश्वास को खत्म कर रहे थे। ये डर सिर्फ उसके काम तक ही नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के हर हिस्से में फैल चुका था। वो नई नौकरी के लिए अप्लाई करने से घबराता था, क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता था। वो नए लोगों से मिलने में हिचकिचाता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब जैसी हो गई थी, जिसमें काबिलियत की गहराई तो थी, पर एक भी लहर उठाने की हिम्मत नहीं थी। मौके आते और दरवाजे पर दस्तक देकर चले जाते, और आकाश बस बेबस होकर देखता रहता। वो अपनी ही बनाई एक अनदेखी जेल का कैदी बन गया था, जिसकी चाबी उसी के पास थी, पर उसे इस्तेमाल करने से डरता था। एक शाम आकाश हताशा में डूबा अपने कमरे में बैठा था। चारों तरफ उसकी अधूरी पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थीं, जो उसके अधूरे सपनों की गवाही दे रही थीं। वो पूरी तरह टूट चुका था और उसे लग रहा था कि वो इस डर के दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब में लिखी एक छोटी सी कहानी पर पड़ी। कहानी एक राजा की थी, जिसके राज्य में महामारी फैलने वाली थी। महामारी ने राजा से कहा कि वह 1 लाख लोगों की जान लेगी। राजा ने यह बात पूरे राज्य में फैला दी, जिससे लोग बुरी तरह डर गए। जब महामारी खत्म हुई तो पता चला कि 2 लाख लोग मारे गए थे। राजा ने हैरान होकर महामारी से पूछा, तुमने तो 1 लाख लोगों की बात की थी, फिर ये 2 लाख कैसे मर गए? महामारी ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो सिर्फ 1 लाख को ही मारा है। बाकी 1 लाख तो आपके फैलाए हुए डर और अपनी ही चिंता से मर गए। यह कहानी पढ़कर आकाश सन्न रह गया। उसे एक झटके में सब कुछ साफ नजर आने लगा। उसका असली दुश्मन बाहरी दुनिया, असफलता या लोगों की बातें नहीं थीं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो डर था, जिसे उसने अपने अंदर पाल रखा था। महामारी की तरह डर उसके मौकों और सपनों को पैदा होने से पहले ही मार रहा था। उसे एहसास हुआ कि डर से भागकर वो और कमजोर हो रहा है। अब भागने का नहीं, बल्कि लड़ने का वक्त था। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने ठान लिया कि अब वो डर को अपनी जिंदगी चलाने नहीं देगा। अब वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। आकाश ने बदलाव की तरफ अपना पहला कदम उठाने का फैसला किया। उसने सीखा कि डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका उससे भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। उसने एक सलाह को अपनाया, सबसे बुरी हालत क्या हो सकती है, सोचो और खुद को उसके लिए तैयार कर लो। उसने अपने सबसे बड़े डर, अपने आर्ट स्टूडियो के फेल होने को सामने रखा और खुद से पूछा, ठीक है, बुरे से बुरा क्या होगा? जवाब मिला, कोई मेरी पेंटिंग नहीं खरीदेगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा और दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर एक पल के लिए उसका दिल घबराया, लेकिन फिर उसने अगला कदम उठाया। उसने खुद को इस नतीजे के लिए तैयार किया। उसने खुद से कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या मैं फिर कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं इससे क्या सीखूंगा? मैं मार्केटिंग के बारे में सीखूंगा,
मैं समझूंगा कि लोगों से कैसे जुड़ना है। यह एक तजुर्बा होगा, मेरी कहानी का अंत नहीं। इस एक ख्याल ने डर के जहर को काफी हद तक बेअसर कर दिया। डर अब एक भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक चुनौती लग रहा था जिसे संभाला जा सकता था। इस नई हिम्मत के साथ उसने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया। पूरा स्टूडियो लॉन्च करने के बजाय उसने सिर्फ अपनी 5 सबसे पसंदीदा पेंटिंग्स को एक छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालने का फैसला किया। वो सबसे बुरे के लिए तैयार था, इसलिए अब उसके पास खोने के लिए अपने डर के सिवा कुछ नहीं था। जब आकाश ने अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन पोस्ट की तो उसका दिल बेचैन था। वो हर मिनट व्यूज और लाइक्स चेक कर रहा था। उसकी खुशी और निराशा पूरी तरह से बाहर के नतीजों पर टिक गई थी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ डर का सामना करना ही काफी नहीं है, उसे नतीजों से खुद की भावनाओं को अलग करना भी सीखना होगा। यहीं पर उसे विश्वास की शक्ति का पता चला। उसने पढ़ा कि कैसे नूह ने एक बहुत बड़ा जहाज तो बनाया, पर उसे चलाने के लिए कोई पतवार या पाल नहीं लगाया। उसने उसे हवाओं और लहरों के भरोसे छोड़ दिया। यह बात आकाश के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि उसका काम जहाज बनाने जैसा है, यानी अपना 100% देना, पूरी मेहनत से पेंटिंग बनाना और उसे दुनिया के सामने रखना। लेकिन नतीजा, यानी जहाज किस दिशा में जाएगा, यह उसके हाथ में नहीं है। यह भगवत गीता के उस गहरे उपदेश जैसा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। आकाश ने इसे अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका काम अच्छी कला बनाना है, लोगों की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना नहीं। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया, जहां वो उस ऊपर वाली ताकत पर अपना भरोसा जताता। वो कहता, मैंने अपना सबसे अच्छा काम कर दिया है, अब मैं नतीजा आपके हाथों में सौंपता हूं। इस अभ्यास ने जादू की तरह काम किया। उसके मन से चिंता का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। अब वो नतीजों का गुलाम नहीं था, वो अपनी मेहनत के सफर का आनंद ले रहा था। यह एहसास उसे आजाद कर रहा था। जैसे जैसे आकाश आगे बढ़ा, उसने एक और दुश्मन को पहचाना, मन की नकारात्मक बातें। उसके अंदर एक आवाज थी जो लगातार कहती थी, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा। उसे समझ आया कि बाहर की दुनिया की आलोचना से पहले उसे अपने अंदर के आलोचक को चुप कराना होगा। उसने 2 असरदार तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। पहली, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आता तो वो उसे फौरन एक पॉजिटिव ख्याल से बदल देता। अगर मन कहता यह पेंटिंग किसी को पसंद नहीं आएगी, तो वो जोर से कहता, यह पेंटिंग मेरी रचनात्मकता का सबूत है और यह अपने आप में कीमती है। उसने सीखा कि जुबान में जिंदगी और मौत दोनों की ताकत होती है और उसने अपने लिए जिंदगी को चुना। दूसरी तकनीक थी असलियत। उसने दूसरों को खुश करने या कामयाब दिखने के लिए कला बनाना बंद कर दिया। उसने वो बनाना शुरू किया जो सच में उसके दिल से निकलता था, चाहे वो कितना भी अजीब या अलग क्यों न हो। उसने उस कहानी से प्रेरणा ली जिसमें एक जन्म से अंधे संत ऋषिकेश के पहाड़ों में बिना डरे घूमते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान उन्हें गिरने नहीं देगा। आकाश ने भी अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखा। उसे यकीन हो गया कि अगर वो खुद के प्रति सच्चा रहेगा तो सही रास्ते पर चलता रहेगा। इन अभ्यासों ने धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को फौलाद की तरह बना दिया। अब वो दूसरों की राय से नहीं डरता था, क्योंकि उसकी कीमत अब अंदर से आ रही थी। महीने गुजर गए। आकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पहली 5 पेंटिंग्स में से सिर्फ एक ही बिकी थी। पुराने आकाश के लिए यह बहुत बड़ी नाकामी होती, लेकिन नए आकाश के लिए यह एक जीत थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बेची थी, बल्कि अपने डर को हराया था। वो रिजेक्शन से टूटा नहीं, उसने सीखा, सुधार किया और दोबारा कोशिश की। फिर उसने अपना पूरा आर्ट स्टूडियो लॉन्च किया। शुरुआत धीमी थी, पर लगातार थी। लोग उसकी कला की सच्चाई और उसकी कहानी से जुड़ने लगे। वो अब सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बेच रहा था, वो हिम्मत और उम्मीद की अपनी यात्रा को साझा कर रहा था। एक दिन उसे एक बड़े आर्ट फेस्ट में हिस्सा लेने का न्योता मिला। कुछ महीने पहले मंच पर बोलने का ख्याल ही उसे कंपा देता, लेकिन अब उसने इसे एक मौके के तौर पर देखा। जब वो मंच पर खड़ा हुआ और अपनी कहानी सुनाई, तो उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था।
उसने बताया कि कैसे डर ने उसे लाचार कर दिया था और कैसे छोटे छोटे कदमों ने उसे आजाद किया। उसने बाइबल की उस बात का जिक्र किया जिसने उसे बहुत हिम्मत दी थी, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। उसने महसूस किया था कि जब तक वो नाकामी पर यकीन करता रहा, उसे नाकामी मिली। जिस दिन से उसने अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा करना शुरू किया, कामयाबी ने खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आकाश का सफर कोई सीधी लकीर नहीं था। आज भी ऐसे दिन आते हैं जब डर दबे पांव वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन अब फर्क यह है कि आकाश उसे पहचान लेता है। वो उस गर्भवती हिरणी की कहानी को याद करता है जो जंगल में चारों तरफ से आग, शिकारी, नदी जैसे खतरों से घिरी थी, लेकिन घबराने के बजाय उसने उस काम पर ध्यान दिया जो वो कर सकती थी, अपने बच्चे को जन्म देना। इसी तरह जब डर घेरता है तो आकाश घबराने के बजाय अपने काम पर, अपनी कला पर और अपनी मेहनत पर ध्यान देता है। उसने सीखा है कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना, यह जानना कि आप गिर सकते हैं लेकिन आप में फिर से उठने की ताकत भी है। यह उन छोटे छोटे कदमों की ताकत है जो मिलकर एक लंबा सफर पूरा करते हैं। आकाश की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो डर की बेड़ियों को तोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आकाश ने 3 सीधी सरल बातें सीखीं। अपने डर का सामना करो। खुद से पूछो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं तो डर की ताकत खत्म हो जाती है। कोशिश पर ध्यान दो, नतीजे पर नहीं। अपना बेस्ट दो और बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। अपने अंदर एक अटूट विश्वास जगाओ। अपनी अंदर की आवाज सुनो, खुद के प्रति सच्चे रहो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। जैसे आकाश ने किया वैसे ही आप भी कर सकते हैं। आपका डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका पहला कदम हमेशा उससे बड़ा हो सकता है। आज ही वो पहला छोटा कदम उठाइए। आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको रोक रहा है? नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। यकीन मानिए, सिर्फ उसे लिखने भर से ही आप उसे जीतने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम सब मिलकर डर को हराए और विश्वास से भरी जिंदगी जिए।